नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। महाकवि शूद्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम वराहमिहिर विरचित जो लघु जातक है उस लघु जातक के द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें वराहमिहिर जी अपने ग्रंथ का प्रयोजन लिख रहे हैं कि उनका ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, किस लिए ग्रंथ लिखा जा रहा है। तो लिखते हैं कि होरा शास्त्रं वृत्तैर्मया निबद्धं निरीक्ष शास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि। होरा शास्त्रं वृत्तैर्मया, जो मेरे द्वारा होरा शास्त्र लिखा गया है। कौन सा होरा शास्त्र? तो नीचे लिख रहे हैं बृहद जातक। इसका नाम है लघु जातक और इसका बड़ा भाई है बृहद जातक। तो उस बृहद जातक के बारे में उसी बृहद जातक के बारे में यहाँ बात हो रही है कि जो होरा शास्त्र है उसको होरा शास्त्र भी कहा गया। जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, उसी प्रकार से बृहद जातक भी एक होरा शास्त्र है। होरा मतलब फलित, तो जो फलित से जुड़ा हुआ शास्त्र है उसको होरा शास्त्र कहते हैं। तो उस होरा शास्त्र को मेरे द्वारा रचा गया है। कैसा रचा गया है? तो निबद्धम निरीक्ष शास्त्राणि, उसको मैंने निरीक्षण करके किसका निरीक्षण करके? तो शास्त्रों का निरीक्षण करके निबद्ध किया है, अच्छी प्रकार से बांधा है। बांधा है मतलब रचा है, उसकी रचना की है। किस प्रकार से? शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके, निरीक्षण करके और उसकी रचना की है। अब उसी को ही यत्तस्यापि, उसको ही क्या कर रहा हूँ? तो कहा तस्यापि, उसी को ही। अब मैं आर्या छंदों द्वारा, आर्या मतलब आर्या, यहाँ आर्या छंदों का ही प्रयोग है। अधिकतः आर्या छंद ही मिलेंगे आपके लिए, कुछ जगह पर अन्य छंद मिल सकते हैं, वैसे आर्या छंद ही है 90%। तो उन आर्या छंदों द्वारा सारमहम, सार रूप में, अहम मतलब मैं, संप्रवक्ष्यामि, समुपसर्ग पूर्वक प्राउपसर्ग पूर्वक बच धातु है, जिसका वक्ति ऐसा रूप बनता है और उसका भविष्य काल में रूप है उत्तम पुरुष का वक्ष्यामि, है ना। तो मैं अच्छे प्रकार से उसका वाचन करूँगा, उसको बताऊँगा, आप लोगों के समक्ष कहूँगा। यह इसका अर्थ है। सार रूप में, कैसा कह रहे हैं कि सार रूप में जो होरा शास्त्र रचा गया है मेरे द्वारा, उसी होरा शास्त्र को अब सार रूप में कर रहे हैं, क्योंकि वो है बृहद, उसमें बहुत श्लोक हैं, है ना। और बृहद को ही छोटा कर दिया तो यह लघु बन गया। ऐसे आपने जाना होगा सिद्धांत कौमुदी एक व्याकरण का ग्रंथ है और उस व्याकरण के ग्रंथ को लघु कर दिया तो लघु सिद्धांत कौमुदी हो गई। उसी प्रकार से अन्य ग्रंथ हैं, है ना। बृहद पाराशर होरा शास्त्र, उसी की छोटी बहन लघु पाराशरी है। तो ऐसे ही बृहद जातक का छोटा भाई जो है वो यह लघु जातक है। और इस लघु जातक के फल से यही इसके इसमें लिख दिया है इन्होंने, होरा शास्त्रम वक्ष्यामि इत्याह। होरा शास्त्र लिखना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। होरा शास्त्रम जातकम मया वृत्तैर, तो यह उनके द्वारा जो होरा शास्त्र है जिसको हम बृहद जातक कहते हैं, उस बृहद जातक को उन्होंने रचा है। और नाना विधैर निबद्धम रचितम, नाना प्रकार से, अनेकों प्रकार से, अनेकों विधियों द्वारा उसको निबद्ध किया गया है, बांधा गया है, भली भांति शास्त्रों का अध्ययन करके लिखा गया है। और किम कृत्वा, किस क्या करके? तो शास्त्राण्यानि निरीक्ष, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करके, विलोक के, उनको सबको देखकर उन्होंने इस शास्त्र का जो होरा शास्त्र है उस शास्त्र की रचना की है। और यत्तस्या, उसको ही, जो उन्होंने जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र बृहद जातक लिखा है, उस बृहद जातक को ही सारम, सार रूप से अब आर्या छंदों द्वारा ये लिखा है। आर्या छंदों द्वारा संप्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि इत्यर्थः। संप्रवक्ष्यामि मतलब कथयिष्यामि, दोनों का एक ही अर्थ है। संप्रवक्ष्यामि कहिए अथवा कथयिष्यामि कहिए, वो तो लिख दिया है। संप्रवक्ष्यामि और कथयिष्यामि इत्यर्थः, यानी मैं उसको आर्या छंदों द्वारा अब सार रूप में कहना चाह रहा हूँ। यही उसके नीचे हिंदी अर्थ में भी लिखा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि अनेक जो गर्गादि मुनि हैं, सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्रि पराशर, से कुल जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक माने गए हैं, उनको
उनके ग्रंथों का सम्यक अध्ययन कर। उन्हीं के ग्रंथों को हम कह रहे हैं शास्त्र। यहाँ शास्त्र से मतलब ज्योतिष शास्त्र से है। तो ज्योतिष शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का भली भांति अध्ययन करके, वराहमिहिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी के छात्र थे, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्ययन किया होगा शोध पत्रों का, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि पहले शोध करते थे, उसकी खोज करते थे कि अगर सप्तम भाव में राहु है तो क्या फल होगा, सप्तम भाव में शनि है, मंगल है तो क्या होगा, अष्टम भाव में शनि है तो क्या होगा, लग्न में शुक्र है तो क्या होगा, लग्न में मंगल है तो क्या होगा, चतुर्थ भाव में चंद्र है तो क्या होगा, दशम भाव में सूर्य है तो क्या होगा, नीच का है तो क्या होगा। तो यह उन्होंने अध्ययन किया है। उस अध्ययन के बलबूते पर उन्होंने कुछ अपने शोध पत्र लिखे, है ना। उन शोध पत्रों को फिर एक पुस्तक में संग्रहित कर दिया। उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करके हमारे जो वराहमिहिर जी हैं वो हमारे समक्ष अवसारभूत तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी हम ज्योतिष, जो फलित ज्योतिष है, उस फलित ज्योतिष के सारभूत तत्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उसी ज्योतिष में वह कह रहे हैं कि जो गर्गादि मुनि हैं उनके प्रणीत ग्रंथों का सम्यक रूप से अध्ययन करके मैं, अहम मतलब कौन, मैं वराहमिहिर ने जो विस्तार रूप से एक बड़ा रूप लिखा है बृहद जातक, उसका ही छोटा भाई जो है लघु जातक, तो उस बृहद जातक को रचा है। अब उसी बृहद जातक के सारांश यानी सारभूत तत्व को बालकों के सुबोधार्थ, बालकों के लिए, जैसे निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने कहा कि मैं बालकों के सुख के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। तो वही यह कह रहे हैं कि बालकों के सुबोधार्थ, यहाँ बाला नाम शब्द लिया नहीं गया है, पर हम कह रहे हैं कि यह लघु जातक लिखा किस लिए जा रहा है, क्योंकि जो ज्योतिष का परंपरागत छात्र है उसके लिए तो बृहद जातक ही श्रेष्ठ है। तो जो ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करना चाहता है ऐसा कोई बालक, उसके लिए इस लघु जातक ग्रंथ की बहुत बड़ी महत्ता है। अगर कोई प्रवेश करना चाह रहा है, और किस प्रकार से कहेंगे तो कहा आर्या छन्नों द्वारा मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आर्या छन्नों में वर्णों के क्रम का अधिक महत्व नहीं रहता, इसमें कुल मिलाकर आपको मात्राएं देखनी होती हैं, तो मात्राओं में अधिक दिक्कत नहीं आती है। तो इस द्वितीय श्लोक का यही अर्थ है। अब ज्योतिष शास्त्र जो है यह उसका, आप मान लीजिए जैसे कोई वृक्ष है, आम का वृक्ष है, अब उस आम के वृक्ष का लाभ क्या है, तो उस आम के वृक्ष का लाभ यह है कि हम उस आम के वृक्ष से आम के पत्ते तो नहीं लेंगे, पत्ते तो कुछ जानवर वगैरह पूजा पाठ इत्यादि में काम में आएंगे, वैसे जानवर ही खाते हैं। तो उसका फल क्या है, उसका लाभ क्या है, तो उसका लाभ है कि हम आम का फल खा सकते हैं, उस आम के फल का रस बन सकता है, उस आम की जो लकड़ियाँ हैं उनसे हवन इत्यादि में उपयोग में आ जाएंगे अथवा जलाने के काम आ जाएंगी। तो यह जो उसके लाभ हैं, यह उसका वैसे मूल लाभ क्या है, उसका मूल लाभ है उसका फल, जो उसका आम का फल है और उस फल का जो रस है, यही आम के वृक्ष का मूल लाभ है। उसी प्रकार से संपूर्ण बृहद जातक का जो सारभूत तत्व उस फल में है, उस फल को ही लघु जातक कहते हैं। बृहद जातक का फल क्या है, लघु जातक। उस बृहद जातक का ही रस निकाल रहे हैं, उसको मथ रहे हैं, तो उस मथने के बाद इसमें से घी उत्पन्न होगा। बृहद जातक को मान लीजिए दूध, और उस दूध को मथने के बाद बृहद जातक अथवा अन्यान्य जो ज्योतिष शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को मथने के बाद वराहमिहिर के द्वारा जो उन्होंने मंथन किया, उस मंथन के फलस्वरूप उन्होंने लघु जातक का निर्माण किया। तो इस लघु जातक में वह उन सभी ग्रंथों का सारभूत तत्व प्रस्तुत करेंगे। आप देखिएगा इसमें यवनादि आचार्यों का मत भी मिल जाएगा, और भी जो अन्य आचार्य हैं ये लिखेंगे आगे कि इन आचार्य के मत में यह मत होता है, मेरे मत में यह मत है। ऐसा क्यों है कि मतभेद है, मतभेद इसलिए है कि उन्होंने अपना शोध किया तो उनके शोध में कुछ अलग अंतर आया होगा और हमारे शोध में कुछ अलग अंतर आया। तो शोध में अंतर होने से मतभेद थोड़ा बहुत हो जाता है, अधिक नहीं है, कुछ ही है। तो वहाँ मतभेद चलता रहता है, हर जगह मिलेगा, हर शास्त्र में मिलेगा। तो वही ज्योतिष में कुछ है। तो यह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है कि संपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ जो हैं उन ग्रंथों का फल जो निकाल रहे हैं, उस फल का रस निकाल रहे हैं। मान लीजिए सभी ग्रंथ दूध हैं और उन दूध को हमने दही बनाया, फिर उस दही का मंथन करके घी निकाल रहे हैं, तो उस घी को हम लोग पिएंगे। ठीक है, तो यह जो लघु जातक है
यह संपूर्ण ज्योतिष ग्रंथों का सारभूत तत्व है, वराह मिहिर के द्वारा प्रतिपादित है। वराह मिहिर स्वयं सिद्ध हैं, उनका नाम तो मूलतः मिहिर है, पर वराह इसी कारण पड़ा क्योंकि उनका जो फलादेश है वह इतना स्पष्ट था कि उन्होंने कहा था कि वराह से राजा के पुत्र की मृत्यु होगी, और वराह के द्वारा ही राजा के पुत्र की मृत्यु हुई, इसलिए उनका नाम वराह मिहिर पड़ गया। वैसे नाम तो उनका मिहिर ही था, पर बाद में वराह मिहिर हो गया। ठीक है, तो इस श्लोक में इतना ही है। अब अगला श्लोक जो है वो ज्योतिष शास्त्र का महत्व से जुड़ा है, उसको हम अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक के जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।